कहावत है कि इंडोनेशिया के शुमाल मशरिक नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज पहाड़ी इलाके में आज भी ऐसी औरतें मौजूद हैं जो चेहरा साफ करने पेशे से जुड़ी हैं। वहाँ के मकामी लोग मानते हैं कि इंसान के मरने के बाद रूह का भटक जाना आसान होता है, इसलिए सबसे पहले उसे बेर के पत्तों से भीगे हुए झरने के पानी से पाक करना चाहिए और फिर पाक सफ़ेद कपड़े में जिस्म को दफनाना चाहिए ताकि मरने वाले की रूह को सच्चे मालिक की रहनुमाई सके। टीमू पास के ही एक गाँव की मशहूर फेस स्वीपिंग मास्टर है, लेकिन जब उसने चाहा कि वो ये काम अपनी बेटी को सौंप दे तो उसे एक मुश्किल का सामना करना पड़ा। लैला के लिए मरने वाले के जिस्म का सामना करना बहुत मुश्किल है। हर बार वो अपनी माँ को ही ये काम करने के लिए मजबूर करती। इस बार मरने वाली अगले गांव की एक अधेड़ उम्र की औरत है। ऐसा लगता है कि मौत से पहले उसने फिजिकल टॉर्चर सहा था। लैला बस अपनी बात कहना ही चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे वक्त पर टोक दिया। जो मर गया वो मर गया। फेस स्वीपिंग मास्टर सिर्फ मरने वाले के आखिरी सफर का जिम्मेदार होता है। रही बात उनके पुराने झगड़ों की, तो नेकी और बदी का एक चक्कर होता है और हर काम का फल मिलता है। आज मैं आपके लिए 2024 की लेटेस्ट इंडोनेशियाई हॉरर फिल्म कॉप्स बाथ लेकर आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे थम्स अप दें और सपोर्ट करें। इस दिन सूरज तेज चमक रहा था और हवा सुहानी थी। गांव का मुखिया अपने बेटे के लिए अडल्ट सेरेमनी बालिग होने की रस्म करने जा रहा है। मकामी रिवाज के मुताबिक सबको मुबारकबाद देने आना चाहिए। टीमू और उसकी कुछ अच्छी सहेलियां फिर से साथ जमा हुईं। वे सब या तो विधवा थीं या उनका तलाक हो चुका था, इसलिए जब भी वे जमा होती थीं तो हमेशा कोई न कोई ऐसा टॉपिक होता था जो खत्म नहीं होता। वक्त जल्द ही रात में बदल गया। टीमू सब कुछ तैयार कर रही है और सोने से पहले दुआ प्रेयर कर रही है, लेकिन इसी वक्त उसके पीछे अचानक एक खौफनाक साया नमूदार हुआ। टीमू उतनी डरी नहीं थी। ऐसा लगता है कि ऐसी सूरत हाल काफ़ी पहले से उसके काबू से बाहर हो चुकी है। दुआ के बाद टीमू अपनी बेटी से बात करने बाहर आई। उसने वो तोहफा खोला जो वो आज की रस्म से लाई थी, लेकिन उसने पाया कि अंदर की मिठाइयों का ढेर सड़ चुका है। एक मनहूस एहसास अचानक उसके जहन में आया। उसने लैला से कहा कि दरवाज़ा बंद कर ले और बाहर न जाए। वो लाश जमा करने के लिए ज़रूरी औजार तैयार करने गई, लेकिन अभी वो दरवाजे से बाहर नहीं निकली थी कि आसमान अचानक गरज उठा और तेज आंधी चलने लगी। तब से गांव में कोई चैन नहीं रहा। टीमू भारी बारिश में गांव के मुखिया के घर पहुंची। मरने वाली मुखिया की मां मिसेज आइडा है। साथ ही वो उनकी विधवाओं वाली छोटी टीम की एक खास मेंबर भी है। अपने ही दोस्त की मौत को देखकर इस इंडस्ट्री में कई दशक गुजारने के बाद भी टीमू खुद को कांपने से नहीं रोक सकी। जमीन पर पड़ी एक पुरानी फोटो ने उसे एक अनजाने डर का एहसास कराया। सब कुछ होने के बाद टीमू उलझन में रहने लगी। घर लौटने के बाद वो आइडा का खून जलाने वाली थी। लैला बस और बात करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे फौरन रोक दिया। मुझे और सवाल करने पर मजबूर मत करो। लैला ने खुद बाकी चीज़ें जलाने में अपनी माँ की मदद की। उसने अचानक वो फोटो देख ली और जब टीमू कमरे में वापस आई तो उसने आईने में एक और भी खौफनाक मंजर देखा। अपनी माँ की फिक्र की वजह से लैला उस रात टीमू के साथ ही सो गई। शायद उसने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि कुछ बुरा होने वाला है। टीमू ने अपनी बेटी से काफ़ी देर तक बात की। उसने लैला से अपना और अपने भाई की ज़िंदगी का ख्याल रखने को भी कहा। यकीनन आधी रात को एक विशाल हाथ आसमान से नीचे आया। हालांकि टीमू ने इसे देख लिया था, लेकिन वो कुछ कर न सकी। उसे जल्द ही दूसरे फरीक ने गला घोंटकर मार दिया। लैला आधी रात को जागी और उसने अपनी माँ की लाश पाई। गमगीन चीख ने अचानक खामोश रात को तोड़ दिया। लीफू, बड़ा बेटा जिसने आवाज़ सुनी, कमरे में भागा, लेकिन वो भी इस अचानक हुए मंजर से बुरी तरह डर गया। गांव वालों को जल्द ही पता चल गया कि टीमू गुजर गई है। अगली सुबह वे दुख जताने आए। हर किसी का चेहरा गम से भरा था, लेकिन एक शख्स बहुत अलग दिख रहा था। रूई का नाम की लड़की अभी गांव में आई थी। हाल ही में वो लैला के भाई के साथ काफ़ी करीब हो गई थी। उसके चेहरे पर कोई दुख का तासुर एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहा था। लैला ने बस काम की वर्दी पहनी हुई थी। वो अपनी माँ के जिस्म को साफ करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसे जिस बात ने हैरान किया वो ये थी कि माँ की आंखें गुस्से से भरी थीं। ऐसा लगता है कि कोई अधूरी ख्वाहिश बाकी है। लैला सिर्फ अपने आंसू पी सकती। इस वक्त टीमू की रूह अचानक नमूदार हुई। उसने बस लैला के कांपते हाथों को थामा। उसने अपनी बेटी का साथ दिया ताकि वो ये सबसे मुश्किल कदम उठा सके। लैला शायद कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जो पहला काम उसने अकेले किया, मरने वाली असल में उसकी अपनी माँ थी।
लेकिन जब वो उसका मुंह साफ कर रही थी तो उसने असल में लोहे के तार का एक टुकड़ा बाहर निकाला। ऐसा लगता है कि माँ की मौत के पीछे कुछ छुपा हुआ है। ये उतना सादा नहीं है जितना हम देख रहे हैं। लेकिन लैला ने अपनी माँ की नसीहत मानी और किसी को इस बारे में नहीं बताया। वो अपनी माँ की मौत के पीछे की सच्चाई ढूंढना चाहती है। इसके बाद अगले कुछ दिनों में लैला को अक्सर हेलुसिनेशंस होने लगे। जब वो खून से सनी चादर साफ कर रही थी तो उसने असल में फिर से पानी पर लोहे के तार को तैरते देखा। हालांकि उसे उठाने के बाद वो अजीब तरह से गायब हो गया, क्योंकि मिसेस आयडा और तीमू लगभग एक ही वक्त पर मरे थे। गांव वालों ने अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि इस गांव को श्राप दिया गया है। उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। जल्द ही गांव में एक और हादसा हुआ। रात में गांव वाले इकट्ठा हुए। दो औरतें जो मरने वाले के लिए दुआ कर रही थीं। उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त मिसेस टेरी अचानक अपने पीछे किसी की सरगोशी सुनेंगी। लेकिन जब वो मुड़ी तो उन्हें कोई नजर नहीं आया। गांव वालों को लगा कि ये अचानक बिजली जाने की वजह से है, इसीलिए वो चीखने से डर गई थी। कमरे में कुछ मोमबत्तियां जलाई गईं। दुआ की रस्म जारी रही। हालांकि लैला ने कुछ ऐसा देखा जो इस वक्त नहीं देखा जाना चाहिए था। मरने वाली माँ और मिसेस आयडा के अलावा भीड़ में साफ तौर पर एक और औरत का साया था। ये बिल्कुल दूसरी तरफ बैठी अन्ना जैसा ही था। लैला ने बार बार कई दफा इस बात की तस्दीक की। हालांकि ली फू को नहीं पता था कि क्या हुआ है, लेकिन जब उसने अपनी बहन को कांपते देखा तो वो फिर भी जल्दी से उसे दिलासा देने गया। रस्म खत्म हुई और घर लौट आए। लैला अपनी माँ के कमरे में जाना पहचाना साया बैठे और दुआ करते देखा। वो धीरे धीरे करीब आया। जिस लम्हे उसने छूना चाहा, दूसरा फरीक गायब हो गया। इससे पहले कि वो समझ पाती कि क्या चल रहा है, लैला का पैर अचानक लोहे के एक टुकड़े पर पड़ा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी माँ के मुंह में मिला था। लैला ने लोहे को खींचा और गौर से देखना चाहा। तभी एक अनदेखी ताकत तेजी से अन्ना के घर पहुंची। इस वक्त वो अपने बेटे तुवा के साथ बाहर जाने की बात कर रही थी। हालांकि उसके आसपास के दोस्तों के साथ हादसे हुए थे, लेकिन वो फिर भी छोड़ना नहीं चाहती थी यह छोटा सा गांव जहां वो दशकों से रह रही थी। इसी वक्त तुवा के पीछे एक खौफनाक साया अचानक नमूदार हुआ। गौर किया कि माँ की आंखें बदल गई थीं। तुवा ने जल्दी में पीछे देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तुवा ने ज्यादा नहीं सोचा। फिर वो उठा और जाने के लिए अपना सामान तैयार किया। लेकिन अन्ना जैसे किसी साए के असर में थी। उसने कमरे के हर कोने को गौर से चेक किया, लेकिन तभी अलमारी का दरवाजा खुला। अन्ना की फितरत थी कि वो ऊपर जाकर देखना चाहती थी कि क्या चल रहा है। से ही उसने हाथ बढ़ाया। उसने कोई रिएक्शन देने का इंतजार नहीं किया। अलमारी का दरवाजा बहुत तेज रफ्तार से खुला। अन्ना को जिज्ञासा, वो जानना चाहती थी कि अचानक क्या हुआ। तुवा ने आवाज सुनी और चेक करने आया, लेकिन उसने सिर्फ अपनी माँ को खून की उल्टियां करते देखा। वह अपनी माँ को बचाने के लिए कमरे में भागना चाहता था। अचानक दरवाजा इस वक्त बंद हो गया। थोड़ी देर बाद तुवा ने आखिरकार दरवाजा खोला, लेकिन उसकी माँ खून में गिर चुकी थी और उसकी सांसें थम चुकी थीं। गांव वालों को जल्द ही पता चल गया कि अन्ना गुजर गई है। कस्बे के पुलिस चीफ ने भी अपने शब्द बदल दिए। उसे शक है कि ये एक सीरियल मर्डर केस है। वो मरने वाले के घर वालों से पोस्टमार्टम में सहयोग चाहता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुवा इसे मना कर देगा। जब उसकी माँ के साथ हादसा हुआ वो हर वक्त वहाँ था। गांव के मुखिया ने लैला को लाश नहलाने के लिए बुलाया, लेकिन दरवाज़ा काफ़ी देर तक खटखटाया गया और किसी ने जवाब नहीं दिया। मुखिया सिर्फ ली फू से कह सकता है कि अंदर जाकर देखे कि क्या चल रहा है। चाहे लैला कितनी रिलक्टेंट क्यों ना हो, उसे जल्द से जल्द मरने वाले के घर जाकर उसका चेहरा साफ करना होगा। लैला ने कहा कि वह बहुत डरी हुई है। फिर उसने बिना सोचे समझे अपने भाई को कमरे से बाहर धकेल दिया। उसे अकेले लाश का सामना करने से डर नहीं लगता, लेकिन उन अजीब लोहे के तारों से डर लगता है जो किसी के पास नहीं है। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ऐसा छुपा है जो वो नहीं जानती। आज का बड़ा राज। लैला लेटने और सोने के लिए तैयार है। अचानक अन्ना की रूह वापस आई और खुद दरवाजा ढूंढते हुए पहुंच गई। लैला चीखी और कमरे से बाहर भाग गई। वो बस अपने भाई से टकरा गई जो अभी अन्ना के घर से वापस आया था। जब उसे पता चला कि अन्ना की मौत बिल्कुल उसकी माँ जैसी ही थी, तो लैला कुछ साबित करना चाहती थी। उसने जल्दी से औजार पैक किए और मरने वाले के घर आई। उसने पहली बार मरने वाले का मुंह चेक किया। अफसोस की बात है कि उसे वहां लोहे का तार नहीं मिला। लैला सिर्फ सामान्य तरीके से लाश को नहला सकती थी। जब लाश बैठी तो वो अपने पेट को थपथपाती रही। ऐसा लग रहा था कि वो लैला को किसी चीज का इशारा दे रही है।
लैला में जिस्म को ढकने वाले कपड़े को हटाने की हिम्मत है। यकीनन लाश के पेट पर लोहे के तार का एक लंबा टुकड़ा मिला। लाश ने भी अपना आखिरी मिशन पूरा कर लिया लगता था। उसे अचानक लैला की बाहों में ले जाया गया। लैला ने सावधानी से अन्ना को वापस बिस्तर पर लिटाया। जब लैला खौफ में थी, उसके आसपास सब कुछ सामान्य हो गया। अपनी मां के अंतिम संस्कार के बाद तुवा इस छोटे से गांव को छोड़ने और नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार है। लैला एक दोस्त के तौर पर विदा कहने आई। तुवा ने गलती से अपनी मां के मरने से पहले नूर का नाम लिया था। लैला को जानने की जिज्ञासा थी कि नूर कौन थी। तुवा ने उसे सीधे एक पुराना फोटो एल्बम भेजा। कुछ औरतें पहले अच्छी सहेलियां हुआ करती थीं। पता नहीं बाद में क्या हुआ, नूर गांव छोड़कर चली गई जब वे बहुत छोटे थे। कहा जाता है कि यह मामला कई औरतों के पतियों से भी जुड़ा है। जबकि तुवा ने ध्यान नहीं दिया, लैला ने चुपके से फोटो छुपा ली। ऐसा लगता है कि मां की मौत की सच्चाई उस फोटो में छुपी है। वापसी के रास्ते में लैला की मुलाकात मिसेज ट्रेवी से हुई। उसे महसूस हुआ कि कुछ दोस्तों की मौतें इत्तेफाक नहीं थीं। हर कोई बिना किसी लक्षण के खून बहने से मरा। मिसेस ट्रेवी के अंदाजे को परखने के लिए और साथ ही अपने दिल की उलझन को सुलझाने के लिए लैला ने उस वक्त एक साहसी फैसला लिया। आधी रात को कब्रिस्तान आई। वो एक ऐसी कब्र की तरफ भागी जिसे अभी अभी दफनाया गया था। जल्द ही उसे लाश मिल गई। लैला ने लाश के जिस्म को छुआ। आखिरकार उसे उसकी टांग पर लोहे का एक तार मिला। लैला डर गई और पीछे गिर गई। अगले ही पल लाश ने एक आवाज की और लैला की तरफ कूदी। उस मजबूत इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया और कब्र से बाहर निकल आई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और घर की तरफ भागी। नूर के साथ क्या हुआ इसकी जांच करने के लिए लैला ने एक फोटो ली और मिसेज ट्रेवी को ढूंढा। वो औरत बहुत गुस्से में दिख रही थी। उसने कहा कि नूर ने कई लोगों की शादियां बर्बाद कर दी थीं, जिनमें लैला के माँ बाप भी शामिल थे। अचानक मिसेज ट्रेवी को कुछ भयानक नजर आया। फिर वो जमीन पर बैठ गई और अपना चेहरा नोचने लगी। लैला रोकने में मशगूल थी। अचानक किसी ने उसके कंधे को थपथपाया। तब तक लैला का दिमाग ठिकाने आया। पता चला कि अभी के सारे मंजर उसके अपने भ्रम इल्यूजन्स थे। मिसेज ट्रेवी लैला के पीछे खड़ी थीं। लैला ने उनसे नूर के बारे में पूछना जारी रखा, लेकिन मिसेज ट्रेवी अतीत का जिक्र नहीं करना चाहती थीं। जानबूझकर बात को बीच में रोका और लैला को कमरे से बाहर ले गईं। उसी वक्त घर पर ली फू को जल्द ही वो औजार मिल गया जिसका इस्तेमाल लैला ने कब्र खोदने के लिए किया था। वो गुस्से में था और बहन से बहस करने लगा। लैला सिर्फ वही सच बता सकी जो उसने जांचा था। हर वो अजीब लोहे की कील जो लाश पर नजर आती है। अब तक नूर की पहचान अभी भी एक राज है। अब खुद लैला को शक होने लगा है। कई लोगों की लगातार मौतें वाकई में शापित कर्स्ड थीं। उम्मीद नहीं थी कि उसकी सारी बातें खिड़की के बाहर सुन ली जाएंगी। ये खबर कि 3 लोगों को श्राप देकर मार दिया गया है जल्द ही गांव में फैल गई। हर कोई इसे सुनकर घबराहट में था। वे सब अंदाजा लगा रहे हैं कि अगला शिकार कौन होगा। लेकिन जब यह खबर रुईका के कानों तक पहुंची तो वो लड़की गैर मामूली तौर पर शांत थी। लेकिन अक्सर जो लोग सतह पर शांत दिखते हैं वही सबसे गहरे छुपे हुए हो सकते हैं। उस रात लैला को ट्रेवी मिली और उसने सामना किया। शिकायत की कि उसे अपनी बातों का प्रचार नहीं करना चाहिए था। इस वक्त पुलिस चीफ ने रास्ता बदल दिया। उसने खुद लैला को नूर के बारे में बताने की पहल की। वो औरत 10 साल से भी ज्यादा पहले कुछ वक्त के लिए गांव में रहती थी। नूर की एक बेटी भी है जो लैला की उम्र की है। अफसोस की बात है कि नूर गांव से बाहर ले जाए जाने के कुछ ही समय बाद बाहरी इलाके में मर गई। पुलिस चीफ जाने से पहले लैला को यह बताना नहीं भूला कि गांव में कोई हादसा हो तो उसे वक्त पर इत्तला करे। पुलिस चीफ के जाने के बाद लैला ट्रेवी से बहस करना जारी रखना चाहती थी। अचानक वो औरत ऐसे चीखी जैसे उस पर कोई साया हो। जब वो औरत सच बताने वाली थी वो अचानक हकलाने लगी। फिर वो खड़ी हुई और लैला की तरफ झपटी। लैला ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस औरत को नीचे धकेला। मिसेस ट्रेवी भी इस वक्त होश में आ गईं। इस रात घर वापस आने पर वही जाना पहचाना रूहानी हाथ फिर से आसमान से उतरा। उसने जल्द ही लैला का गला सुखा दिया। खुशकिस्मती से ये उसके लिए सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन लैला को यह बहुत असली महसूस हुआ। उसने फिर से फोटो उठाई और काफी देर तक गौर से देखा। अचानक पाया कि नूर की शक्ल रुईका से काफी मिलती है। अपने अंदाजे को परखने के लिए लैला चुपके से रुईका के घर में घुस गई। जैसा कि उम्मीद थी, एक बहुत छुपी हुई ईंट के नीचे वो जानी पहचानी फोटो मिली। लेकिन डरावनी बात यह है कि फोटो में हर किसी का चेहरा लोहे के तार से छेदा गया था। किस तरह की गहरी नफरत किसी से ऐसा करवाएगी।
लैला को नूर और रुईका की एक फ़ोटो भी मिली। ऐसा लगता है कि सारी पहेलियां सुलझ गई हैं। उस फोटो के साथ जल्दी में निकल गई जो उसे मिली थी। वो तस्दीक करने के लिए ट्रेवी के घर भागने का इंतज़ार नहीं कर सकती। साथ ही दूसरी तरफ मकान मालकिन जो सो रही थी अचानक कांपने लगी। रूहानी हाथों की एक जोड़ी ने उसका मुंह ढक लिया। थोड़ी जद्दोजहद के बाद वो औरत मर गई। लैला मिसेस ट्रेवी के घर पहुंची, लेकिन इस वक्त दूसरा फरीक भी रूह बन चुका है। इस फोटो की 5 औरतें बुरी तरह मरी, फिर उनकी रूहें एक के बाद एक नमूदार हुईं। अफवाह है कि नूर ने सबकी शादी बर्बाद कर दी थी। ऐसा लगता है कि उस साल की सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। मकान मालकिन के जनाजे पर लैला ने असल में सबके सामने रुईका को तमाम बुराई के पीछे का मास्टरमाइंड करार दिया। साथ ही रुईका की पहचान भी सबको बता दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रुईका इतनी शांत रहेगी। उसने ये भी कहा कि मरने वाली औरतें इसी के लायक थीं। फिर वहां मौजूद औरतें जैसे साये के असर में आ गईं, जमीन पर गिर गईं और आंखें नहीं खोल सकीं। मंजर अचानक अफरा तफरी में बदल गया। रुईका जल्दी से वहां से निकल गई। पुलिस चीफ नमूदार हुआ और उसने जल्दी से अमन बहाल किया। सबको बस लैला से सबूत मांगना याद रहा। उसने अभी जो कहा, जब उसे पक्का जवाब मिला तो गुस्से में भरी औरतें लाठियां लेकर रुईका के घर की तरफ भागीं। यह मंजर 10 साल से भी ज्यादा पुराने एक मंजर की याद दिलाता है। विडो स्क्वाड विधवा टीम की 5 औरतों को शक था कि उनके पतियों का नूर के साथ चक्कर है, इसलिए उन्होंने उस औरत को तार से बांध दिया था, आंगन में खींच लिया और सबको दफना दिया। उनमें अपने मर्दों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वे सिर्फ अपना पुराना गुस्सा नूर पर निकाल सकीं। और ये सब छोटी रुईका ने देखा था। उसने कसम खाई थी कि वो इन औरतों को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। रुईका की किस्मत भी उसकी माँ जैसी हो रही है। रुईका के हाथ बांध दिए गए और उसे फिर से जमीन पर दबा दिया गया। माँ की रूह अपनी बेटी के पास वक्त पर आई। पिछली पीढ़ी के गुनाहों की सजा मिल चुकी है। वो नहीं चाहती थी कि ये बुराई बच्चों तक जारी रहे। लैला गुस्से में चिल्लाई और भीड़ में घुस गई। रुईका को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। फू फॉर्मल लिबास में आया उन 2 औरतों को बचाने के लिए जिन्हें वो प्यार करता था। लेकिन गुस्से में भरी भीड़ फिर भी नहीं रुकी, जब तक कि एक लकड़ी का डंडा उस आर पर नहीं लगा। उसे जमीन पर गिरते देख सबको थोड़ा होश आया, लेकिन अफसोस कि कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। ठंडी बारिश को उन 3 लोगों पर गिरने दिया जो जमीन पर लेटे थे। भाई मर गया तो पता नहीं लैला दूसरी रुईका बनेगी या नहीं। आखिरकार लैला की इंसानियत जीत जाती है और वो रुईका को उन गुस्साई औरतों के चंगुल से बचा लेती है। इंसानियत और हिम्मत की जीत के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है।